जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। जब जब धर्म की हानि होती है, धरा अकुलाने लगती है, मानवता तड़पती है, लोग त्राही त्राही करने लगते हैं, परिस्थितियां भयावह हो जाती हैं, तब ऐसी विषम परिस्थिति में परमात्म चेतना प्रकृति का संतुलन बनाती है और दिव्य चेतना का अवतरण दिव्य आत्माओं के रूप में होता है, जैसे राम कृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद सरस्वती, महर्षि औरबिंदो घोष, स्वामी योगानंद, स्वामी रामतीर्थ, स्वामी शिवानंद सरस्वती उसी कड़ी के हिस्से थे और आज भी अनेक दिव्य आत्माएं प्रकृति के संतुलन के लिए दिव्य चेतना का विस्तार जन जन में करने के लिए तथा लोक कल्याण के लिए इस धरती पर अवतरित हुई हैं, जिनमें से एक दिव्य आत्मा है परम पूज्य श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर डॉक्टर उमाकांतानंद सरस्वती जी महाराज। एक छोटे से कस्बे में जन्मे बालक उमाकांतानंद ने बाल्यावस्था से ही कठोर तपस्या करना प्रारंभ कर दिया था। इस छोटी सी आयु में जब आम बच्चे खेलने कूदने में लगे रहते हैं, वो बालक उमाकांतानंद दुनिया का दुख देखकर भाव विभोर हो उठते। कोई प्यासा पथिक, दुखी या परेशान इंसान, यहाँ तक कि पशु पक्षी का दर्द देखकर बालक उमाकांतानंद का दिल द्रवित हो उठता और तड़पने लगते। कोशिश ये रहती कि कैसे उन्हें सहायता पहुंचाई जाए। जब वे मात्र 12 वर्ष के थे, उन्हें गुरु की प्राप्ति हुई। इसके उपरांत विशेष साधना कर उन्होंने आत्म साक्षात्कार किया। इसके उपरांत 16 वर्ष की आयु में गुरु ने उन्हें सपने में दर्शन दिया और अपने पास बुला लिया। गुरु आज्ञा से उन्होंने गृह त्याग कर दिया। आध्यात्म के गुण रहस्य की खोज और लोक कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ चले। 20 सालों तक देश विदेश में उपदेश देने के बाद स्वामी जी 10 नामी संन्यास परंपरा के जूना अखाड़े से जुड़ गए। वही 10 नामी संन्यास परंपरा, जिसकी व्यवस्था भारत के समस्त सन्यासियों को एक सूत्र में बांधकर आदि गुरु शंकराचार्य जी ने बनाई थी, जिसके ध्वजावाहक स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, स्वामी रामतीर्थ और स्वामी शिवानंद सरस्वती जैसे संत रहे। जूना अखाड़े के संतों ने स्वामी जी को महामंडलेश्वर की उपाधि से सम्मानित किया। महामंडलेश्वर सन्यासी संतों के बीच एक गुरु का पद होता है, जिसे भारतीय धर्म में जगत गुरु शंकराचार्य के समतुल्य माना जाता है। स्वामी जी अध्यात्म और आधुनिक विज्ञान के जीते जागते मिश्रण हैं। यूं तो स्वामी जी को जन्मकाल से दैवी कृपा से समस्त गूढ़ ज्ञान प्राप्त था, परंतु मित्रों के आग्रह पर उन्होंने संगीत प्रभाकर किया, साथ ही आयुर्वेद रत्न की उपाधि ली, दर्शन शास्त्र से स्नातक किया। तत्पश्चात प्राचीन भारतीय संस्कृति, इतिहास एवं पुरातत्व में MA की डिग्री गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार से प्राप्त की। इसी विश्वविद्यालय से स्वामी जी ने प्राचीन भारतीय योग परंपरा विषय में PhD किया। IIT और BIT जैसे शिक्षण संस्थानों एवं देश के अनेक विश्वविद्यालयों तथा रोटरी क्लब एवं लायंस क्लब जैसे अत्याधुनिक संस्थानों में टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, हीलिंग,
मेडिटेशन आदि विषयों पर स्वामी जी के प्रवचन वर्षों से होते आए हैं। स्वामी जी ने अब तक लगभग 2 दर्जन से अधिक जेलों में कैदियों के बीच प्रवचन किया। स्वामी जी की वाणी का इतना जबरदस्त जादुई प्रभाव रहा कि आज तक सैकड़ों दुर्दांत अपराधियों का हृदय परिवर्तित हुआ है। स्वामी जी ने अब तक दुनिया के 40 से भी अधिक देशों में भारतीय अध्यात्म की पताका लहराई है। कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष स्वामी जी का आशीष पाकर अपने को धन्य मानते हैं। स्वामी जी जहां आम लोगों को श्री राम कथा एवं श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से आत्म तत्व का ज्ञान कराते हुए व्यवहारिक जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर योगासन, प्राणायाम एवं ध्यान के माध्यम से स्वस्थ शरीर बनाकर राष्ट्र निर्माण एवं आत्म कल्याण के साथ साथ लोक कल्याण करते हुए परमात्म प्राप्ति कैसे हो, इसका मार्ग प्रशस्त करा रहे हैं। इसमें सुखमय जीवन जीने की कला सिखाने वाली विद्या का कोर्स भी स्वामी जी के द्वारा चलाया जाता है, जिस अमूल्य कोर्स का नाम है शाश्वत जीवन विद्या अर्थात इटर्नल वे ऑफ लाइफ। स्वामी जी के मार्गदर्शन में शाश्वत ज्योति पत्रिका का प्रकाशन भी होता है। सन 1893 में स्वामी विवेकानंद ने जिस धर्म संसद में भाग लिया था, सन 1999 में स्वामी जी ने भी भाग लिया। जब स्वामी जी अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद में भाग लेने पहुंचे तो उनसे सवाल किया गया कि विश्व को लेकर उनकी क्या इच्छा है। जवाब के लिए मात्र 5 सेकंड का वक्त था। स्वामी जी ने जवाब दिया, Humanity beyond barriers with discipline, love and compassion, अर्थात प्रेम, संवेदना एवं अनुशासन से युक्त बंधन मुक्त मनुष्यता। संसार से आपसी बैर भाव मिटे, इंसान इंसान बनकर जी सके, लोग आपस में एक दूसरे का दर्द बांट सके, मनुष्य में देवत्व हो और धरती स्वर्ग जैसी हो। आइए हम सभी स्वामी जी के मार्गदर्शन में जीवन लक्ष्य के सोपान चढ़ते हुए आगे बढ़ें और स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन और सभ्य समाज का सपना साकार करें।